Assalamualaikum students, how are you all? Hope so that you are good and fine by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Myself is Viryagar, your science teacher. Okay student, in the previous lecture we have completed our copy work of chapter number 4. हमने अपना चैप्टर नंबर 4 का कॉपी वर्क कंप्लीट कर लिया है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5. आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सो लेट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स ओपन योर बुक, ओपन चैप्टर नंबर 5, ओपन पेज नंबर ओके एज ऑन पेज नंबर 68. Open page number 68. Your chapter number 5 is plant and photosynthesis. Okay. प्लांट्स डेफिनेटली पौधे एंड फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपनी फूड खुद बनाता है. प्लांट की फूड क्या है, डेफिनेटली आपको क्या पता है. प्लांट अपनी फूड बनाता है. प्लांट किस फॉर्म में अपनी फूड बनाता है? स्टार्च की फॉर्म में अपनी फूड बनाता है. ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें पढ़ेंगे कि प्लांट किस तरह फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है. हम यहाँ पर लीफ का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे कि आपका प्लांट किस तरह कौन से मतलब क्या किस प्रोसेस से गुजरता है, किस तरह कौन से पार्ट्स आपके हेल्प करते हैं सिर्फ फोटोसिंथेसिस में. ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट द रीडिंग स्टार्ट करते हैं. ट्रीज, बुशेस, ग्रासेस एंड फ्लावरिंग प्लांट. आपके दरख्त, आपकी झाड़ियाँ, आपके ग्रासेस, ठीक है, एंड फ्लावरिंग प्लांट और फूलों वाले पौधे मेक आवर सराउंडिंग लुक अट्रैक्टिव. हमारे इर्द गिर्द को पुरकशिश बनाते हैं. बट प्लांट्स हैव मच मोर इम्पॉर्टेंट रोल. लेकिन प्लांट का इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा अहम काम है, किरदार है. प्लांट्स आर पार्ट ऑफ आवर फूड चेन. प्लांट क्या है, हमारी फूड चेन का हिस्सा है. एंड विदाउट देम वी वुड डाई. और इनके बगैर हम मर जाएंगे. कैसे मर जाएंगे? देखिए, प्लांट नहीं होंगे यानी कि प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर है. प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर कैसे मतलब इसको यूटिलाइज़ करेंगे. प्राइमरी कंज्यूमर लाइक आपके हर्बीवोर्स हैं, वैसे खाते हैं हम. आपके कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाते हैं. और हम टर्शियरी कंज्यूमर यानी कि हम प्लांट्स को भी खाते हैं एज अ फूड. और हम एनिमल्स को भी खाते हैं. मतलब वो एनिमल्स लाइक काउ हर्बीवोर्स हैं जो, ठीक है, हम उसे भी खाते हैं. ठीक, तो अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे बेसिक जिस पर सारे रिलाई कर रहे हैं तो हम डेफिनेटली हमारे खाने के लिए भी कोई फूड नहीं होगी. तो अल्टीमेटली वी विल डाई. Okay, rhubarбs leaves are very broad to absorb light. rhubarбs के जो लीव्स हैं वो ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकें. ग्रास लीव्स आर नैरो. ग्रास के जो लीव्स हैं, घास के जो पत्ते हैं वो पतले होते हैं बट वेरी थिन. लेकिन उनके जो पत्ते जो होते हैं वो बहुत पतले होते हैं. सो गैसेस कैन रीच एवरी सेल. तो जो गैसेस हैं आसानी से हर सेल तक पहुँच जाती हैं. प्लांट मेक देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. प्लांट अपनी फूड बनाता है किसके प्रोसेस के ज़रिए? फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स. फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? लीव्स में होती है यानी कि पत्तों में होती है. दरख्त के पत्ते, प्लांट यानी कि पौधे के पत्तों में होती है. इट माइट बी ट्री. ओके, आपके जितने भी प्लांट्स हैं, आपके जितने भी प्लांट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्री, बुशेस, शर्ब, हर्ब्स, व्हाटएवर, उसमें लीव्स होते हैं. तो आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है? लीव्स के अंदर होता है ड्यूरिंग द डे टाइम. और ये किस टाइम होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस? डे टाइम में होता है. क्यों डे टाइम में होता है? क्योंकि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है. लीव्स आर वेल अडेप्टेड फॉर दिस जॉब. लीव्स जो हैं वो इस जॉब के लिए बेहतरीन तौर पर अडेप्टेड हैं. उसमें क्या फीचर्स हैं? दे आर ब्रॉड, फ्लैट एंड थिन शेप. उसकी जो चौड़ी, ठीक है, आप फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, आपको पता है लीव्स, ठीक है, एंड थिन और पतले होते हैं. उसको क्या प्रोवाइड करते हैं? अ लार्ज सरफेस एरिया, जिसकी वजह से उसे लार्ज सरफेस एरिया, एक बड़ा एरिया मैसर आता है. आइडियल फॉर, जो कि आइडियल है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन के लिए एंड सनलाइट के लिए. यानी कि देखें, लीव्स मोस्टली क्या होते हैं? ब्रॉड होते हैं, ठीक है, फ्लैट होते हैं, ठीक, और थिन होते हैं. तो वो एक आइडियल सरफेस प्रोवाइड करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकें. अ नेटवर्क ऑफ वेन्स स्प्रेड थ्रू द लीव्स. आपने देखा होगा कि आपके पत्ती के ऊपर लाइनें होती हैं. लुक दिस लीव, देखिए ये है, नजर आ रही है, ये वेन्स कहलाती हैं. ठीक है, वेन्स का नेटवर्क है जो स्प्रेड होता है थ्रू द लीव्स पर स्प्रेड होता है, फैला होता है. दीज वेन्स आर मेड अप ऑफ जाइलम ट्यूब्स. ये वेन्स किससे मिलकर बनती हैं? जाइलम ट्यूब्स से मिलकर बनती हैं. विच कैरी वाटर इनटू लीव्स, जो वाटर
यानी कि आपकी रूट से लीफ तक वाटर लेकर जाता है। एंड फ्लोएम, और कौन सी ट्यूब्स होती हैं लीफ वेन में? फ्लोएम ट्यूब्स, जो क्या करती हैं? विच कैरी फूड अवे, जो प्लांट जो आपका लीफ फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में, उसे फ्लोएम के थ्रू, फ्लोएम ट्यूब जो आपके लीफ में प्रेजेंट होती हैं वो उसे लेकर जाती हैं प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में। गैसेस पासिस इन एंड आउट ऑफ द लीफ, गैसेस जो हैं वो इन एंड आउट लीफ, पत्ते के अंदर और बाहर आती मतलब पास इन, अंदर भी जाती हैं और बाहर भी निकलती हैं। थ्रू टाइनी होल्स, छोटे सुराखों के ज़रिए, जिसे कॉल्ड स्टोमेटा, जिसे स्टोमेटा कहा जाता है। हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। देखें लीफ को, देखें ये उसकी मिडरिब है, जो मिडरिब से देखें आपने लीफ देखा होगा इस तरह होता है, ये आपके पास एक ग्रीन लीफ है, तो ये जो दरमियान वाली वेन होती है ये मिडरिब होती है, ठीक है। और इससे जो वेन्स निकल रही होती हैं वो वेन्स कहलाती हैं, ठीक है। इन दो वेन्स के दरमियान का जो हिस्सा होता है वो लैमिना कहलाता है, फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ, ठीक है। आपकी वेन क्या करती हैं? आपके वेन का एक फंक्शन ये भी है कि लीफ को कोलैप्स होने से बचाती हैं, लीफ को फ्लैट रखती हैं, ठीक है। वेन्स क्या करती हैं? देखें जैसे आप पतंग में तिनखा लगाते हो दरमियान में, तो उससे क्या होता है? एक प्लास्टिक के शॉपर की अगर आप पतंग बनाते हो तो तिनखा लगाते हो तो आपका क्या होता है? जो शॉपर होता है वो स्ट्रेट अकड़ा रहता है, ठीक है। अगर एक भी तिनका टूट जाए तो वो कोलैप्स हो जाता है। इसी तरह वेन्स का काम है, इसका स्ट्रक्चर स्केलेटन बनाती है, ठीक है। लीफ स्टाक, ठीक है। अब ये इतने से पार्ट का इन्होंने जूम किया हुआ है, ठीक। ये क्या है? लेयर ऑफ वैक्स वाटर प्रूफ लीफ, ठीक है, ठीक है, ओके। ये अपर स्किन है, ये लीव्स की वेन है, वेन के अंदर जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। ट्यूब्स विच ट्रांसफर वाटर एंड फूड इन एंड आउट ऑफ द लीफ, ये वो ट्यूब्स हैं जो वाटर को लेकर जाती हैं और फूड को लेकर आती हैं। देखें ये लोअर स्किन ऑफ द लीफ है, और ये देखें लोअर पार्ट में क्या है? लीफ पोर्स हैं, स्टोमेटा, जिसके ज़रिए गैसेस इन एंड आउट होती हैं, ठीक है। कौन सी गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड इन होती है और ऑक्सीजन आउट होती है। देखिए ये क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्लोरोफिल सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसके रिजल्ट में प्लांट अपना फूड बनाता है। ओके, अपर स्किन है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट का सेल दिखाया गया है, विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। ये लोअर स्किन है। वाटर वेपर्स एंड गैसेस मूव इन एंड आउट ऑफ द लीफ थ्रू द पोर्स स्टोमेटा, ये देखिए गैसेस इन हो रही हैं और आउट हो रही हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ओके, होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ लीफ क्या है और प्लांट फोटोसिंथेसिस, प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो किस पार्ट में होता है, ठीक है। Okay student, this is all about today's lecture. Inshallah we will meet in next lecture with the new topic, that is chemistry of photosynthesis. We will read chemistry of photosynthesis in our next lecture. Till then अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।